नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टाइम्स रायगढ़, जहां हर खबर आपके शहर की सबसे ताज़ा और भरोसेमंद अपडेट के साथ पहुंचती है। आज हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ की आज की 25 सबसे बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री ने 68.47 लाख महिलाओं को 641.34 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। मुख्यमंत्री ने राज्य की 68.47 लाख महिलाओं के बैंक खातों में कुल 641.34 करोड़ रुपए की राशि सीधे ट्रांसफर की है। ये महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ी सरकारी योजना की 24वीं किश्त है। सरकार का कहना है कि इस राशि से महिलाओं की दैनिक जरूरतें पूरी होंगी और वे स्वरोजगार तथा छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित होंगी। ये योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। संपत्ति गाइडलाइन दरों में संशोधन, नई दरें लागू। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में संपत्ति की गाइडलाइन दरों में संशोधन को औपचारिक मंजूरी दे दी है। नई दरें 30 जनवरी से पूरे राज्य में लागू कर दी गई हैं। इस फैसले से जमीन और मकान की खरीद फरोख्त पर सीधा असर पड़ेगा। रजिस्ट्री शुल्क और स्टैंप ड्यूटी की राशि में भी बदलाव होगा, जिससे आम लोगों और रियल एस्टेट कारोबारियों दोनों पर प्रभाव पड़ेगा। सरकार का कहना है कि नई गाइडलाइन दरें वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार तय की गई हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और राजस्व में वृद्धि होगी। वहीं रियल एस्टेट सेक्टर में इस फैसले को लेकर हलचल तेज हो गई है। अबुझमाड़ हाफ पीस मैराथन 31 जनवरी से। अबुझमाड़ क्षेत्र में 31 जनवरी से हाफ पीस मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में शांति, भाईचारे और सामाजिक सौहार्द का संदेश देना है। इसके साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देना भी इस आयोजन का बड़ा लक्ष्य है। देश के विभिन्न हिस्सों से खिलाड़ी, युवा वर्ग और स्थानीय नागरिक इसमें भाग लेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा और यातायात नियंत्रण के विशेष इंतजाम किए हैं। आयोजन से अबुझमाड़ क्षेत्र को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में 125 मेगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना। पावर ग्रिड ने छत्तीसगढ़ में 125 मेगावाट क्षमता और 500 मेगावाट घंटा स्टोरेज वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित करने के लिए टेंडर आमंत्रित किए हैं। ये परियोजना राज्य की बिजली आपूर्ति को अधिक स्थिर और मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। इस परियोजना से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर और पवन ऊर्जा को बेहतर तरीके से उपयोग में लाया जा सकेगा। विशेषज्ञों के अनुसार इससे बिजली कटौती की समस्या कम होगी और औद्योगिक व घरेलू उपभोक्ताओं को लगातार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। सीजीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए करंट अफेयर्स सूची जारी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स की नई सूची जारी की गई है। इस सूची में राज्य सरकार की नई योजनाएं, प्रशासनिक फैसले, सामाजिक आर्थिक घटनाएं और हाल की प्रमुख गतिविधियों को शामिल किया गया है। ये करंट अफेयर्स सामग्री प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए काफी उपयोगी मानी जा रही है। शिक्षकों का कहना है कि इससे छात्रों को राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को समझने और दोहराने में आसानी होगी। रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर लगभग पूरा। रायपुर से विशाखापट्टनम को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण सड़क कॉरिडोर लगभग बनकर तैयार हो चुका है। इसके शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय 6 से 7 घंटे तक कम हो जाएगा। इससे न केवल आम यात्रियों को राहत मिलेगी, बल्कि व्यापार और परिवहन गतिविधियों को भी बड़ा लाभ होगा। इस कॉरिडोर के जरिए छत्तीसगढ़ को समुद्री बंदरगाह से सीधा संपर्क मिलेगा, जिससे निर्यात और आयात को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का मानना है कि ये परियोजना राज्य के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाएगी। हाईकोर्ट का अहम फैसला, बेटी को भरण पोषण का अधिकार। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि अविवाहित वयस्क बेटी को पिता से भरण पोषण पाने का अधिकार रहेगा, भले ही पिता ने दूसरी शादी कर ली हो। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि बेटी की जिम्मेदारी पिता की बनी रहती है और पुनर्विवाह इसका आधार नहीं बन सकता। इस निर्णय को महिलाओं और बेटियों के अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सामाजिक संगठनों और कानून विशेषज्ञों ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे भविष्य के मामलों के लिए मिसाल बताया है। बीजापुर में आईईडी निष्क्रिय, बड़ा हादसा टला। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा लगाए गए एक शक्तिशाली आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस को समय रहते निष्क्रिय कर दिया। ये विस्फोटक एक संवेदनशील मार्ग पर लगाया गया था, जहां से सुरक्षा बलों और आम नागरिकों की आवाजाही होती रहती है। यदि ये विस्फोट होता तो बड़ा जानमाल का नुकसान हो सकता था। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया और नक्सलियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध वस्तु की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। छत्तीसगढ़ पुलिस को रजत जयंती पदक।
छत्तीसगढ़ पुलिस को 25 वर्षों की सेवा पूरी करने और नक्सल विरोधी अभियानों में साहसिक योगदान के लिए रजत जयंती पदक से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान उन पुलिसकर्मियों को दिया गया जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में अपनी जान की परवाह किए बिना प्रदेश की सुरक्षा के लिए काम किया। अधिकारियों का कहना है कि ये पुरस्कार पुलिस बल का मनोबल बढ़ाने वाला है और इससे जवानों को आगे भी बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। राष्ट्रीय स्तर पर भी छत्तीसगढ़ पुलिस के कार्यों की सराहना की जा रही है। पुलिस विभाग के 255 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग से जुड़े लगभग 255 करोड़ रुपए की लागत वाले विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण किया है। इसके अंतर्गत नए पुलिस भवन, प्रशिक्षण केंद्र और 8 आधुनिक साइबर थानों की शुरुआत की गई है। इन साइबर थानों के माध्यम से साइबर अपराधों की त्वरित जांच, ऑनलाइन ठगी, डिजिटल फ्रॉड और सोशल मीडिया से जुड़े अपराधों पर तेजी से कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा और आम नागरिकों को त्वरित न्याय मिल सकेगा। मौसम में बदलाव, ठंड और कोहरे का अलर्ट। प्रदेश में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और हल्की ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है, जिससे सुबह और रात के समय दृश्यता कम हो सकती है। प्रशासन ने वाहन चालकों को सावधानी से वाहन चलाने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। किसानों को भी मौसम को ध्यान में रखते हुए फसलों की सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं। आयुष्मान योजना में इलाज को लेकर परेशानी। निजी अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज में परेशानी सामने आ रही है। कई मरीजों ने शिकायत की है कि उन्हें योजना के अंतर्गत मुफ्त इलाज की सुविधा नहीं मिल पा रही है और उनसे अतिरिक्त शुल्क मांगा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं और संबंधित अस्पतालों से रिपोर्ट तलब की गई है। सरकार का कहना है कि योजना के तहत पात्र मरीजों को पूरा लाभ दिलाया जाएगा और लापरवाही बरतने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई होगी। महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष पर हमला। महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष पर जानलेवा हमला किया गया है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने के लिए विशेष टीम गठित की गई है। प्राथमिक जांच में आपसी रंजिश या राजनीतिक विवाद की आशंका जताई जा रही है। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। प्रशासन ने दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिलाया है। भालू के हमले में युवक घायल। जंगल क्षेत्र में भालू के हमले से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि युवक रोज की तरह जंगल में लकड़ी और महुआ बीनने गया था, तभी अचानक भालू ने उस पर हमला कर दिया। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने किसी तरह युवक को बचाया और तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों के अनुसार युवक की हालत स्थिर है, लेकिन उसे निगरानी में रखा गया है। वन विभाग ने इस घटना के बाद क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है और ग्रामीणों को जंगल में अकेले न जाने तथा सतर्क रहने की सलाह दी है। MD-MS काउंसलिंग की पहली सूची जारी। MD-MS मेडिकल कोर्स में प्रवेश के लिए पहली संयुक्त काउंसलिंग सूची जारी कर दी गई है। इस सूची में चयनित अभ्यर्थियों के नाम और उन्हें आवंटित मेडिकल कॉलेजों की जानकारी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रखी गई है। छात्रों को तय सीमा के भीतर दस्तावेज सत्यापन और प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे मेडिकल छात्रों को आगे की पढ़ाई में सुविधा मिलेगी। स्कूल कार्यक्रम का वीडियो वायरल, जांच के आदेश। एक स्कूल कार्यक्रम में छात्रों द्वारा अश्लील गाने पर डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। संबंधित स्कूल से स्पष्टीकरण और पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि स्कूलों में इस तरह की गतिविधियां अनुशासनहीनता को बढ़ावा देती हैं और यदि दोषी पाए गए तो स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई होगी। रायपुर सहित कई जिलों में मौसम बदला। रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में मौसम में अचानक बदलाव देखा गया है। ठंडी हवाओं के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ये बदलाव हुआ है। लोगों को सुबह और रात के समय ठंड का एहसास होने लगा है। प्रशासन ने बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। दैनिक राशिफल और ग्रह नक्षत्र अपडेट। आज का दैनिक राशिफल और ग्रह नक्षत्र स्थिति जारी की गई है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार कुछ राशियों के लिए आज का दिन शुभ संकेत लेकर आया है, जबकि कुछ राशियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इसमें नौकरी, व्यापार, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन से जुड़े संकेत बताए गए हैं। 12 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र खुलेंगे। राज्य सरकार ने ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने के लिए 12 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने की घोषणा की है। इन उपकेंद्रों में प्राथमिक उपचार, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं और टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण जनता को इलाज के लिए शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। धान खरीदी में गड़बड़ी, 3 अधिकारी निलंबित।
धान खरीदी केंद्रों में अनियमितता पाए जाने पर 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था। जांच में सामने आया कि किसानों से सही मात्रा में धान नहीं लिया गया और रिकॉर्ड में गड़बड़ी की गई थी। सरकार ने साफ कहा है कि किसानों के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी नहीं बर्दाश्त की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों की समीक्षा। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर शिक्षा विभाग ने समीक्षा बैठक की। बैठक में परीक्षा केंद्रों की संख्या, सुरक्षा व्यवस्था, प्रश्न पत्रों की गोपनीयता और अनुशासन बनाए रखने पर चर्चा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो। जिलों में निगरानी टीम गठित करने के आदेश। प्रशासन ने सभी जिलों में निगरानी टीम गठित करने के निर्देश जारी किए हैं। इन टीमों का काम सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति पर नजर रखना होगा। अधिकारी समय समय पर फील्ड में जाकर योजनाओं की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट तैयार करेंगे। योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट तलब। राज्य सरकार ने सभी विभागों से उनकी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट मांगी है। इसका उद्देश्य ये जानना है कि सरकारी योजनाएं जमीनी स्तर पर कितनी प्रभावी ढंग से लागू हो रही हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन विभागों की प्रगति संतोषजनक नहीं होगी, उनसे जवाब तलब किया जाएगा और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें छत्तीसगढ़ से। सिटी टाइम्स रायगढ़ के साथ जुड़े रहे, क्योंकि हम आपको हर दिन सटीक, भरोसेमंद और ताज़ा खबरें लाते रहेंगे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारी नजरें हमेशा आपके शहर पर, क्योंकि सिटी टाइम्स रायगढ़ हर पल, हर खबर आपके साथ।